Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. So thank you so much for guys giving the great response on the video. जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा, हमने बैक टेस्टिंग करके फेज़ 1 चैलेंज को पास किया इन द बैक टेस्टिंग मोड. इफ़ यू गाइज हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो, आप लोग जाके पहले वो वीडियो देखिए. बट इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ. तो हम लोग यहाँ पे एक चैलेंज करने वाले हैं. जो चैलेंज ये है कि हाउ टू क्लियर प्रॉप फर्म चैलेंज, राइट. अब यहाँ पर मैं दो तरीके से आपको चैलेंज पास करके दिखाऊंगा. पहले मैं आपको बैक टेस्टिंग वर्जन में करके दिखाऊंगा, मतलब हम लोग बैक टेस्ट सिनारियो क्रिएट करेंगे, हम रैंडम डेट पर जाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी ट्रेड करनी है, क्या स्ट्रेटेजी हमको टेस्ट करना है, क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, वो सब हमने फॉलो करके फर्स्ट स्टेज तो पास कर लिया. क्योंकि मुझे ये आपको इसलिए करके बताना है बिकॉज मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ कि हाउ आई एक्चुअली बैक टेस्ट स्ट्रैटेजी. मैं अपने अकाउंट्स को कैसे पास करता हूँ. मैं रैंडमली कोई अकाउंट जंप करके पास नहीं कर लेता. लाइक इफ आई वांट टू बाय अ $10,000 अकाउंट और अ $50,000 अकाउंट, मैं ऐसे ब्लाइंडली उसको बाई करके पास नहीं करता. व्हाट आई डू इज आई गो एंड बैक टेस्ट इट फर्स्ट. अगर मुझे $100,000 का अकाउंट लेना होगा तो मैं $100,000 का अकाउंट पहले बैक टेस्ट करूँगा, उसको वहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी को, रिस्क मैनेजमेंट को लेके टेस्ट करूंगा. अगर मैं वहाँ पास कर पा रहा हूँ तब जाके मैं अपना नेक्स्ट स्टेप है वो जो है फॉरवर्ड टेस्टिंग, मतलब मैं अकाउंट परचेस करूंगा और उसको फिर मैं ट्रेड करके पास करने के लिए देखूंगा. मैं आप लोग क्या मिस्टेक करते हो कि आप यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज कि अकाउंट बाई करते हैं और उनका एंड रिजल्ट सिर्फ ये होता है पे आउट लेना. यहाँ पे देखिए सिक्योरिंग द पे आउट. आप यहाँ पर ये स्टेप्स जो होते हैं वो स्टेप को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा होता है. मतलब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है सीधा, देयर इज़ नो शॉर्टकट फ्रॉम बाइंग अ प्रॉप फर्म अकाउंट टू सिक्योरिंग पे आउट डायरेक्टली. देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट. ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि अगर आपको फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, लेट्स से इफ यू वांट टू फ्लाई फ्रॉम इंडिया टू दुबई और फ्रॉम इंडिया टू USA, देयर इज़ नो पॉइंट कि आप टेलीपोर्ट करके चले जाओगे. यू हैव टू कैच द फ्लाइट, यू हैव टू बुक द टिकट्स. आपको बैठना पड़ेगा. इवन दो इफ यू आर फ्लाइंग इन फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी, आपको प्लेन में बैठना पड़ेगा, उतने घंटे देने पड़ेंगे, तभी जाके आप वहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच पाओगे. सो व्हाट मेक यू थिंक कि आप अकाउंट बाई करके सीधा पे आउट का माइंडसेट से आओगे कि मुझे पे आउट लेना है, आपको पे आउट मिलेगा. और यहाँ पे तो इतने सारे स्टेप्स है, यू कैन मिस आउट ऑल द स्टेप्स एंड यू थिंक कि आप पे आउट डिजर्व करते हो. देयर इज नो वे यू आर एवर गोइंग टू सिक्योर अ पे आउट अनटिल एंड अनलेस यू फॉलो ऑल दिस स्टेप्स. मैंने यहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में करके आपको बताया गाइस. सो प्लीज़ गो थ्रू ऑल ऑफ दिस थिंग्स. अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको इसका PDF भी शेयर कर दूंगा. जस्ट कमेंट PDF एंड आपको ये PDF यहाँ का या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने कहीं लिंक डाल दिया होगा, आपको वो मिल जाएगा. एनीवे, सो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ. मैंने हमारा जो बैक टेस्टिंग दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा. जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मैं फेज़ 1 क्लियर करके दिखाऊंगा, जो यहाँ पे मैं $5,000 का अकाउंट ले रहा हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू गाइज विल बी बाइंग $5,000 अकाउंट. सो आई वांट टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू. तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉफिट टारगेट था वो हमने कंप्लीट कर लिया. अगर आपने नहीं देखा तो आप वो बैक टेस्टिंग के जो प्रीवियस 2 वीडियोज़ है उसमें आपको जाके देख सकते हो, क्योंकि वो 2 पार्ट में काफ़ी बड़ा वीडियो था, तो मैंने उसको 2 पार्ट में किया हुआ है. नाउ इन दिस वीडियो मैं यहाँ पे सेम स्ट्रेटेजी यूज़ करने वाला हूँ. एवरीथिंग विल बी द सेम, बट यहाँ पे एज यू कैन सी हियर अभी हमारा जो रिजल्ट था वो रिजल्ट हमारा अकाउंट पास हो गया, राइट. अब पास करने के बाद में मैं आपको आज ये बताऊंगा कि हाउ टू अप्रोच फेज़ 2 अकाउंट. जब आपका फेज़ 1 कंप्लीट हो जाता है तो फेज़ 2 कैसे कंप्लीट करते हैं. क्या उसमें भी सेम लॉजिक यूज़ होगा, सेम रिस्क मैनेजमेंट यूज़ होगा, सेम स्ट्रेटेजी यूज़ होगी, या उसमें कुछ डिफरेंस होगा. मैं आपको थोड़ी देर में उसके बारे में बताऊंगा. बट यहाँ पे मैं आपको फिर एक स्पेशल वीडियो ये भी बनाऊंगा कि अगर आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है, जब आपका अकाउंट फेल हो जाता है, तो उसके बाद में लोगों का माइंडसेट क्या रहता है और उसको कैसे अप्रोच करना है. तो मैं उसको आपका अकाउंट रीसेट कैसे करना है, बेस्ट पॉसिबल वे में रीसेट कैसे करना है, आपको कहाँ सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, वो हर चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, जो कि होपफुली मैं 1-2 दिन में वो भी रिलीज करूंगा. एंड वंस इफ वी पास द फेज़ 2 अकाउंट इन दिस वीडियो विच प्रैक्टिकली वी विल, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड या प्रोबेबली दिस वीक ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे रियल अकाउंट चैलेंज. मतलब मैं अभी तक तो बैक टेस्टिंग कर रहा था, आपके सामने जाके मैं अकाउंट परचेस करूंगा, मैं 0 से स्टार्ट करूंगा एंड देन मैं आपको वो अकाउंट को पास या फिर जो भी होगा, जो भी आउटकम होगा, मैं आपको वो आपके साथ शेयर करूंगा. अगर पास होता है तो मैंने क्या चीज़ें की है मैं आपको वो बताऊंगा. अगर मुझसे अकाउंट फेल हो जाता है तो क्या मिस्टेक हुई थी मेरे से, मैं वो भी बताऊंगा. बिकॉज हम लोग यहाँ पे कोई एग्जाम देने नहीं आए कि अगर फेल हो गए तो आपको कोई आगे कोई पूछेगा नहीं. दिस इज ट्रेडिंग, दिस इज रियलिटी, राइट. यहाँ पे फेल का मतलब होता है लेसन. यहाँ पे फेल मतलब इट्स नॉट बैड, ओके. फेलिंग इन ट्रेडिंग इज नॉट बैड, लूजिंग इन ट्रेडिंग इज नॉट बैड, ओके. इट्स जस्ट मीन्स लेसन. तो मैं यहाँ पे जो पैसा, जो भी अकाउंट लेके आऊँगा, उससे अगर मेरा अकाउंट फेल होता है तो मैं क्या मिस्टेक की मैंने, कहाँ मैं, मेरी स्ट्रैटेजी में मिस्टेक थी, रिस्क मैनेजमेंट में मिस्टेक थी, मैं वो चीज़ सब चीज़ आपसे शेयर करूँगा. इनफैक्ट मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो अकाउंट लूज़ किया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई रिस्क मैनेजमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ माई स्ट्रैटेजी. तो ये एक बोनस टिप थी. ऑलराइट, सो मूविंग फॉरवर्ड अब हम लोग करेंगे फेज़ 2 को कैसे अप्रोच करते हैं. तो मैंने यहाँ पे देखो उसके बारे में थोड़ा सा वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू अप्रोच फेज़ 2. तो आप यहाँ पर देखोगे कि हम अकाउंट साइज जो है वो 5,000 का ही रखेंगे. उसका जो डेली लॉस लिमिट है वो $200 का रहेगा, ओवरऑल लॉस लिमिट रहेगा वो $400 का रहेगा. और यहाँ पे आपका जो टारगेट है अब वो फेज़ 1 से आधा होकर $200 हो जाएगा. मतलब फेज़ 1 में हमारा $400 था, फेज़ 2 में हमारा हो जाता है $200. नाउ अब यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं. मैंने पहले होता ये था कि मैं फेज़ 1 पास कर लेता था बट फेज़ 2 फेल हो जाता था.
और मेजॉरिटी यही होता है कि लोग पहले फेज़ 1 क्लियर करना सीख जाते हैं, बट फिर फेज़ 2 आते आते दे एंड अप लूजिंग दी अकाउंट। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज पीपल आर वेरी ग्रीडी, राइट? स्ट्रेट अवे फैक्ट, लोगों को जल्दी चाहिए, एवरीथिंग, दे वांट एवरीथिंग क्विक। उनको लगता है कि अरे चलो ठीक है, $400 इतनी जल्दी बना लिए, 8% बना लिया, अब 4% ही तो बनाने हैं, चलो जल्दी बना लेते हैं। दे फॉलो द हरी माइंडसेट कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आज ही कंप्लीट कर लेंगे सेकंड फेज, कल से पे आउट आना शुरू हो जाएगा। डोंट बी हरी, ठीक है? भागना नहीं है। यहाँ पे देखो, इनफैक्ट मैंने क्या किया है, मैंने अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है अब वो कम कर दिया। आप यहाँ पर देखो, लोग क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बढ़ा लेते हैं, अपना रिस्क बढ़ा लेते हैं। जब अपना फेज़ 1 क्लियर कर लेते हैं तो रिस्क बढ़ा लेते हैं। बट आप यहाँ पे देखो, मैंने अपना जो रिस्क मैनेजमेंट था वो क्या था, फेज़ 1 में मेरा रिस्क था 1% पर ट्रेड, राइट? 1% पर ट्रेड पे मैं रिस्क कर रहा था। बट जैसे मैंने अपना फेज़ 1 कंप्लीट किया, मैं जैसे फेज़ 2 पे आया हूँ, मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट कर दिया 0.5% से मैक्सिमम 0.75% पर ट्रेड। मतलब मैं 1% से भी कम रिस्क करूंगा इन माई फेज़ 2 चैलेंज, राइट? एंड मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो रहेगा 1:1.5, और 2 से 3 ट्रेड लूंगा दिन के। मैं 3 ट्रेड तो बहुत मैक्सिमम साइड पे है, और 2 विल बी मोर देन इनफ फॉर मी। बट स्टिल अगर मुझे बहुत अच्छा कुछ मिल रहा है तब जाके आई कैन प्लान फॉर द थर्ड ट्रेड एज वेल, ठीक है? तो उससे ये होगा कि अगर मैं 0.5% भी रिस्क कर रहा हूँ और 2 ट्रेड भी ले रहा हूँ, तो नाउ आई हैव 1% रिस्क, बट नॉट इन अ सिंगल ट्रेड, इन 2 डिफरेंट ट्रेड्स, ठीक है? ऑलराइट, सो अब हम लोग रैंडम डेट एक जनरेट करेंगे, ओके, एंड वी आर गोइंग टू पिक दैट रैंडम डेट, और उसी को हम लोग ट्रेड करेंगे। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि फ़ेज़ 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो अप्रोच रहेगा वहाँ पे कुछ थोड़े से चेंजेस रहेंगे, और वो चेंजेस ये हैं कि जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है वो छोटा रहेगा, लेकिन हम लोग जो ट्रेड है वो 2 से 3 बार यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? और इस बार हम लोग क्या करेंगे, जस्ट टू मेक इट श्योर, मैं आपको जो स्ट्रेटजी है वो हर टाइम फ्रेम पे चलती है। मैंने आपको फेज़ 1 30 मिनट और 15 मिनट के कॉम्बिनेशन में पास करके बताया था, बट नाउ आई एम गोना डू वन थिंग, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड यूज़ करके, ये सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करके कोशिश करेंगे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जो हमारा चैलेंजेस को पास करें। हमारा रिस्क रहेगा 0.5 to 0.75%, राइट? तो अब मैं रैंडमली यहाँ पर कोई एक डेट जनरेट करूँगा। सो लेट्स से वाई आर ओके, द क्वेश्चन इज़ कि हम रैंडम डेट क्यों जनरेट कर रहे हैं? ये रैंडम डेट इसलिए हम लोग जनरेट कर रहे हैं सो दैट हम लोग, मैं जैसे पहले भी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट रहूँ मैं, क्योंकि मैं जो ट्रेड करूँगा मुझे नहीं पता होना चाहिए कि मैंने ये मार्केट को देखा हुआ है या मैं अपने से पहले वो मार्केट को देख के आया हूँ और उसके बाद में मैं उसको ट्रेड कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊँ। मैं बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता। जैसे एक नई मार्केट होती जो फ्यूचर में बनने वाली है, उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। अगर मैंने कभी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024 में मैंने ट्रेड किया भी होगा तो मुझे याद नहीं होगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज एवरी डे हमको मार्केट में नया चार्ट देखने मिलता है, तो इतना पुराना चार्ट किसी को याद भी नहीं रहता, और मार्केट ने तब क्या किया था किसी को याद भी नहीं रहेगा, राइट? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक रैंडम डेट जनरेट करूँगा फ्रॉम 6th of January टू हम दिसंबर कर देंगे। मैं ये मई नहीं करूँगा बिकॉज ये तो लास्ट मंथ मैंने ट्रेड किया होगा तो शायद मुझे कुछ याद होगा। तो टू मेक इट साउंड वेरी ऑब्वियस कि भाई मुझे कुछ नहीं मालूम है, कि मैंने पूरा मार्केट मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मंथ है स्टार्टिंग के जो लास्ट के 3-4 मंथ्स है मैं उसको निगलेक्ट कर दूँगा, क्योंकि शायद मुझे याद हो, मैंने देखा हो। इसके लिए मैं लास्ट ईयर को पूरा ट्रेड करूँगा, ठीक है? लास्ट ईयर में से कोई एक डेट चूज़ करूँगा और उसको मैं ट्रेड करूँगा। सो गेट द डेट्स, राइट? अब हमको डेट मिल के आई है 5th of April 2024, राइट? तो 5th April, ओके, जस्ट मेक इट श्योर कि ये 5th April, हाँ चलो ठीक है, 5th April कर देंगे 2024। तो अब मैं यहाँ ट्रेडर कासा में आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे एक न्यू सेशन क्रिएट करूँगा और इसको हम लोग नाम देंगे फेज़ 2, राइट? सॉरी, फेज़ 2। और स्टार्टिंग बैलेंस अगेन दोबारा स्टार्ट करेंगे $5,000 के अकाउंट से। मैं पेयर ट्रेड करूँगा यूरो USD ही, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम यूरो USD ट्रेड किया था। और यहाँ पर मेरा जो, लेट मी डू वन थिंग, मैंने लास्ट टाइम यूरो USD ट्रेड किया था, इस बार मैं आपको गोल्ड ट्रेड करके दिखाता हूँ, क्योंकि आई वांट टू शो यू दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स ऑलमोस्ट इन एवरी एसेट। तो इट वाज April 5th of April 2025, सॉरी 24, राइट? 24 5th of April, ठीक है, सेव। और यहाँ पे हमारा चार्ट लोड हो जाएगा, ठीक है? सो चार्ट लोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल पे आऊँगा, चार्ट्स ओपन करूँगा और देखते हैं फिर मार्केट हमको क्या देता है, हाउ टू अप्रोच द मार्केट, ठीक है? कंडीशंस दोबारा मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, क्या कंडीशंस है हमारे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे कंडीशंस ये रहते हैं: अवॉइड फर्स्ट ब्रेकआउट, नेवर ट्रेड विदाउट कैंडल क्लोजर, अवॉइड
ट्रेडिंग ड्यूरिंग न्यूज़, अगर 2 स्टॉप लॉसेस बैक टू बैक हिट होते हैं तो हम उसको उस दिन बंद कर देंगे ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग इज़ द बिगेस्ट एनिमी, मतलब कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे कि अगर लॉस हुआ तो उसको भागेंगे नहीं चेस करने के लिए सेम डे। और स्टॉप लॉस को हम तभी ट्रेड करेंगे जब हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:1 हो चुका होगा, ठीक है। सो ये कंडीशंस को हमको ध्यान रखना है। स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट, क्लासिक ब्रेकआउट, रीटेस्ट या फिर फेयर वैल्यू गैप ब्रेकआउट, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता फेयर वैल्यू गैप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या है तो आप इससे पहले वाले जो बैक टेस्ट के वीडियोज़ है उसमें आप देख सकते हो। कमिंग बैक टू द चार्ट्स, तो अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। एज़ यू नो क्या चेंजेस करने पड़ते हैं हमको, यहाँ पे जो टाइमिंग है उसको पहले चेंज कर दूंगा एंड आई एम गोइंग टू कीप इंडियन टाइम, क्योंकि मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स आर फ्रॉम इंडिया, तो मैंने यहाँ पे इंडियन टाइम सेलेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे जो सेशन को ट्रेड करेंगे, एज यू कैन सी हियर, वो कौन सा सेशन है, लंदन एंड न्यूयॉर्क। तो मैं लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में कभी भी ट्रेड कर सकता हूँ, बट अगर अभी मैं बात करूँ 12 AM, तो 12 AM इज़ अ न्यूयॉर्क सेशन और रात को काफ़ी लेट हो चुका होता है, तो इस टाइम पर मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता। तो मैं नेक्स्ट डे आऊँगा ऑन 10 AM। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है वो आ चुके हैं लंदन सेशन के स्टार्ट पे। तो मैं यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूँगा अपने ट्रेड को एनालाइज़ करने के लिए, कि सबसे पहले तो मैं वीकली पे जाऊँगा और देखूँगा कि क्या मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो देखो यहाँ पर वीकली मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, कि मार्केट कॉन्स्टेंटली एक बुलिश ट्रेंड बनाते हुए आया है। बीच में यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, एक बेरिश कैंडल बनाया था, एंड देन वहाँ से भी उसने एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ दे दी है। बट मुझे ये देखना है कि क्या ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो येस, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे इससे पहले कभी मार्केट इतना ऊपर गया नहीं था, तो करंटली वी आर एट दी ऑल टाइम हाई। अब जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो उसको थोड़ा सा ट्रेड करना ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। मैं डिफिकल्ट भी नहीं बोलूँगा और इजी भी नहीं बोलूँगा, उसको थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है उसको ट्रेड करना। क्यों ट्रिकी हो जाता है? क्योंकि आपको लेवल्स पता नहीं होते कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कहाँ पर होगा, कहाँ पे हाई बनाएगा। बट खैर, फॉर इफ़ आई गो ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास में कुछ लेवल्स है, तो इमीडिएटली पहले ये मेरा की लेवल बन जाएगा, उसको मैं मार्क कर दूँगा। मैंने उसको मार्क कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, 4 आवर पे मुझे मेरे जो लेवल्स दिख रहे हैं मैं उसको पहले आइडेंटिफाई करूँगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक इस तरीके का सपोर्ट है, मैंने उसको मार्क कर दिया। अब जब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी मुझे दिख रहा है कि ओके, यहाँ पे मार्केट ने दोबारा बाउंस लिया है, पहले भी यहाँ पे इसने बाउंस लिया था, अब दोबारा वहाँ से वो बाउंस ले रहा है। तो मुझे पता है कि ये एक अच्छे लेवल पे आके रुका हुआ है, क्योंकि ये जो लेवल था ये 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब का लेवल था। और अब ऐसा दिख रहा है कि आफ्टर अ करेक्शन मार्केट थोड़ी दोबारा ऊपर की तरफ रैली लेने के लिए जा रहा है, बिकॉज वी आर इन एन अप ट्रेंड। तो याद रखना गाइस, जब हम लोग अप ट्रेंड में होते हैं तो हमको बाई साइड की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा अच्छे से मिलती है। तो अब मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊँगा और देखूँगा कि इमीडिएटली 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे पास में यहाँ पर एक लेवल है जो कि काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। बट मुझे जो ट्रेड करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करके दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे 5 मिनट को ऐड कर दूंगा। व्हेन आई गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम, मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा लेवल दिख रहा है जो इस तरीके से है, जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब मैं ये चेक करूँगा कि क्या ये रेंज जो है ये कितने पिप का रेंज है। ऑलराइट, तो ये 66 पिप्स का रेंज है। तो जैसे आपको पता है कि मैं 30 पिप्स से ज़्यादा का एम करता हूँ। अगर मार्केट का रेंज 30 पिप्स से ज़्यादा है, अगर मेरे टारगेट्स 30 पिप्स से ऊपर है तो मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। तो ये वेल डिफाइंड रेंज में हमारे, तो हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का या फिर यहाँ से रिवर्सल का। तो रिवर्सल कैसे प्लान करेंगे, ब्रेकआउट कैसे प्लान करेंगे। अब मैं कोशिश तो ये करूँगा कि मैंने आपको रिवर्सल यहाँ पे ट्रेड ना करूँ, क्योंकि रिवर्सल स्ट्रैटेजी मैंने आपको यहाँ पे मेरे जो प्लान में बनाई नहीं है। मैंने एज यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे प्लान में कोई रिवर्सल मार्क नहीं किया हुआ है। सो आई विल बी अवॉइडिंग रिवर्सल ट्रेड, आई विल ओनली बी लुकिंग फॉर ब्रेकआउट ट्रेड्स, ठीक है। मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि आप एक ही स्ट्रैटेजी से अकाउंट पास कर सकते हो। यू डोंट हैव टू जंप ऑन 2-3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, एक स्ट्रैटेजी सिर्फ इनफ है। सो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कैंडल क्लोजर का। तो क्या कैंडल यहाँ पे अगर इसके ऊपर क्लोज करती है, बिकॉज सिंस वी आर किकिंग इन गुड वॉल्यूम सेशन, अगर इसके ऊपर क्लोज करती है तो मैं बाय प्लान करूँगा यहाँ पर। और यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, ठीक है, तो मैं उसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। अगर ये ब्रेक करती है तो मैं फिर देखूँगा कि शायद सेल का प्लान करना है या नहीं करना है, दैट इज सेकेंडरी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या करता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने ब्रेकआउट कर दिया, पर जैसे आपको पता है कि मैं फर्स्ट ब्रेकआउट को अवॉइड करता हूँ, तो मैं वेट करूँगा कि मार्केट एक बेरिश कैंडल बनाए या फिर कुछ हमको ऐसा साइन दे कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है, तो हम उसको आगे ट्रेड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसने बेरिश कैंडल बना दी, मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर अब ये बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं क्लोज की इसने, तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो इसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो ये आई कैन कंसिडर दिस एज अ ब्रेकआउट, ठीक है। बट एज यू नो, मैं फर्स्ट ब्रेकआउट कभी ट्रेड नहीं करता, आई नेवर गो फॉर फर्स्ट ब्रेकआउट, तो मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। आई एम गोना वेट फॉर द कैंडल टू शो मी सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन, या फिर देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे अब बाहर ऊपर कैंडल आ गई। अब आपको जिसने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है उसको पता होता है कि दिस इज़ माई A+ सेटअप। मैं जब इस तरीके के सेटअप होते हैं कि बाहर ब्रेकआउट पहले होता है, फिर फेल होकर मार्केट अंदर आ गया और दोबारा जब वो बाहर ब्रेकआउट के लिए निकलता है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ट्रेड करना। तो मैं यहाँ पे इसको एज अ बाय कंसिडर करूँगा, ठीक है। आई एम गोना टेक अ ट्रेड हियर। मैं यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करूँगा और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे रखूँगा। एंड ये थोड़ा सा मुझे अच्छा ट्रेड लग रहा है, तो व्हाट आई एम गोना डू इज़, मैं यहाँ पे अपना जो रिस्क है वो थोड़ा सा हायर साइड पे रखूँगा, विच इज़ 0.75। देखो मैं 1% से ज़्यादा रिस्क कंसिडर करूँगा ही नहीं। आई एम गोना रिस्क लाइक दिस, ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है। ऑलराइट,
यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो भी 1:1 नहीं हुआ है, तो मैं ट्रेल नहीं करूँगा इसको। ठीक है, देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:1 हो चुका था, लेकिन इट वाज़ वेरी फास्ट, तो मैं इसको ट्रेल नहीं कर पाया। बट ऑल राइट, हम इसको स्टॉप लॉस अगर खाते हैं तो खा लेंगे, स्टॉप लॉस कोई बड़ी बात नहीं है। बट ठीक है, ओके, नाउ आई थिंक इट शुड गिव अस अवर टारगेट। क्यों ऐसा हो रहा है? राइट, ठीक है, तो ये जो है हमारा टारगेट हिट हो गया यहाँ पे। यू सी हमारे स्टॉप लॉस से कितना करीब आया था वो, बट हमने उसको रहने दिया, हमने उसको चलने दिया ट्रेड को, तो हमारा जो टारगेट है वो हिट हो गया। ठीक है, अमेजिंग ट्रेड। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ट्रेड का लॉजिक क्या था। देखो, आप एक बार जब ट्रेड में एंटर कर जाते हो, ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे रूल दिया है आपको कि 1:1 ट्रेल करने का, यहाँ पे ये ऑप्शनल है, कैन ट्रेल स्टॉप लॉस ओनली आफ्टर 1:1। अब ये कब होता है, मैं कब करता हूँ, जब मुझे लगता है कि मार्केट में रिवर्सल के चांसेस है, या रिवर्सल के चांसेस नहीं और वो सीधा ऊपर जाएगा। जब मैं ट्रेड में बहुत ज़्यादा श्योर होता हूँ, व्हेन आई एम वेरी मच श्योर कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तब जाके मैं ट्रेल प्लान करता हूँ। जब मुझे ट्रेड मेरा एक नॉर्मल मोड में होता है, जैसे यूजुअली एक माइंडसेट से हम ट्रेड में एंटर करते हैं कि हमारे टारगेट तक जाएगा, तो उस टाइम पे मैं ट्रेल प्रेफर नहीं करता, मैं अपने स्टॉप लॉस को रहने देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रहने दिया। ठीक है, अपने स्टॉप लॉस को। बट अगर ये इतना फास्ट ऊपर चला गया तो ठीक है, यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं, बट एनीवे हमारा टारगेट हिट हो गया, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अस। सेम लॉजिक लगाई मैंने आपको यहाँ पे बताया। फर्स्ट ट्रेड मैंने अवॉइड किया, फर्स्ट ब्रेकआउट मैंने अवॉइड किया। जब दोबारा इसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, मैंने उसको भी अवॉइड किया। फिर जब वो दोबारा बाहर निकल गया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। ठीक है, टेक्निकली इफ़ यू आस्क मी कि यहाँ पर कहाँ पर एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी, मैं बोलता कि ये वाली जो बुलिश कैंडल है यहाँ पर हमारी एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी, बट मैंने यहाँ एंटर कर लिया क्योंकि दिस वॉज अर्ली एंट्री, क्योंकि आई यूजुअली एंटर व्हेन द मार्केट ब्रेक्स द हाई ऑफ द फर्स्ट ब्रेकआउट। ठीक है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको भी ट्रेड कंसिडर कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आपको, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस पर थोड़ा अच्छा मिल जाता है। ठीक है, सो ये थी हमारी लॉजिक। अच्छा देखो, आप मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया, आप लोग पूछोगे। मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाया, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके नीचे बहुत सारे लोगों के स्टॉप ऑर्डर्स थे। ठीक है, स्टॉप लॉसेस थे, तो वो हिट करने के लिए मार्केट आता, उसको फिल किया एंड देन वहाँ से वो लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर भाग गया। ठीक है, तो ये लॉजिक था हमारे ट्रेड का। चलो, तो ये ट्रेड हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे, देखेंगे कि क्या कर रहा है मार्केट, क्या दोबारा इस लेवल को ब्रेक करता है। अब ये ट्रेंड लाइन जो थी मेरे लिए इनवैलिड होगी, तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, आई एम गोना जस्ट लीव इट। मुझे यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन लग रही है तो मैं उसको मार्क करके रख दूंगा, बिकॉज मैं ट्रेंड लाइन इसलिए मार्क करना प्रेफर करता हूँ सो दैट आई अंडरस्टैंड कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, इफ इट्स रिस्पेक्टिंग द ट्रेंड लाइन और नॉट। मुझे बस इतना जानना है, मैं ट्रेंड लाइन ट्रेड नहीं करता। ओके, सो लेट्स वेट फॉर द मार्केट टू एक्चुअली ब्रेक अबाउट दिस। अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है, व्हाट सेशन वी आर इन, हम लोग अभी वी आर इन नाउ प्रॉपर लंडन सेशन, तो कि चलो इसको ब्रेक कर दिया है, उसने इसको ब्रेक कर दिया है, तो मैं प्लान करूँगा इफ़ वी कैन सी कि अगर ये कैसा ब्रेकआउट करता है। ठीक है, वैसे प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ओके, अभी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ब्रेकआउट फेलियर, सेकंड ब्रेकआउट अच्छे से हुआ, बट ठीक है, दिस वाज गुड, बट लेट इट कम। ओके, चलो कोई बात नहीं, ये मिस कर दिया हम लोग ने। यहाँ पे ये अच्छा ट्रेड बना हुआ था, क्योंकि ये जब मुझे यहाँ एंटर कर लेना चाहिए था, क्योंकि जब उसने फर्स्ट ब्रेकआउट की एंटिसिपेशन किया यहाँ पे, इट वाज टेक्निकली समथिंग लाइक दिस, बट देन वो फेल होके बाद जब वो अंदर आके दोबारा आया, आई मिस दिस ट्रेड अपॉर्चुनिटी। बट एनीवे, छोड़ देंगे हम लोग, अगर मिस हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, एंड इफ यू कैन डू एनीथिंग वी जस्ट लीव इट। मैंने जैसे आपको बताया था, चेजिंग नहीं करनी है हमको किसी भी चीज़ की, तो मैंने जहाँ लेवल मुझे मिले मैंने मार्क कर दिए। अब यहाँ पे एक रिवर्सल प्लान हो सकता है, लेकिन मैं नहीं करूँगा, बिकॉज यू नो मैंने आपको बताया था कि नो रिवर्सल ट्रेड्स, ओनली ब्रेकआउट ट्रेड्स। ठीक है, अब ये यहाँ पर इफ़ यू आस्क मी कैन वी टेक अ बाय, अभी क्या सेशन आ गया 2 PM, अभी प्रॉब्ली वी कैन टेक अ बाय हियर एज वेल। वाई, बिकॉज ये एक FVG काइंड ऑफ यहाँ बन रहा था, तो ये FVG टैप हुआ है यहाँ पे, तो आई थिंक आई कैन टेक अ बाय ट्रेड हियर, थोड़ा सा कम रिस्क करके। अगर ये कैंडल बुलिश क्लोज करता है, अगर ये कैंडल बुलिश क्लोज करता है, तो इफ़ दिस कैंडल क्लोज बुलिश आई एम गोना गेट इन द ट्रेड। ठीक है, ये कैंडल बुलिश क्लोज हो गई, मुझे यहाँ बाई कर लेना चाहिए। मैं रिस्क यहाँ पर जो है वो थोड़ा कम रखूँगा, बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस ट्रेड, बट ले लूँगा मैं ट्रेड। क्यों, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों ट्रेड लिया। आपको पहले ये ट्रेड देख लेंगे, उसके बाद बताऊँगा मैं आपको। मुझे स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगाना है, क्योंकि आई नो ये यहाँ आ सकता है, तो आई एम जस्ट गोना रिस्क लिटिल बिट मोर, लाइक 0.6 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नाउ, मार्केट क्या करता है ये देखना है हमको। ऑल राइट, ठीक है, ओके, दैट्स इट, अमेजिंग ट्रेड, राइट। फिर से हमने ट्रेड, अमेजिंग ट्रेड, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड मिल गया हमको। ये क्यों हुआ, मैं आपको अब ये ट्रेड का लॉजिक समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक मैंने आपको बताया था फेयर वैल्यू कैप प्लस ब्रेकआउट, तो यहाँ पे आप जब कैंडल देखते हो, अब ये जो ब्रेकआउट कैंडल देख रहे हो, मैंने ये ट्रेड को मिस कर दिया, मैंने ये ट्रेड को अवॉइड कर दिया। ठीक है, विच ट्रेड आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं आपको बताता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ दिस वन, अब इसका जो आप एरिया देखोगे ये काइंड ऑफ अ फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब ये मेरे लिए तो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बनती है, ये
दिस इज़ माई फर्स्ट कैंडल दिस इज़ माई फर्स्ट कैंडल, जो रेड कैंडल है वो मेरी फर्स्ट कैंडल है। उसके बाद जो कैंडल है वो मेरी सेकंड कैंडल है, जो मेरी ब्रेकआउट कैंडल भी है। उसके बाद की जो कैंडल है वो मेरी थर्ड कैंडल है। तो मैं थर्ड कैंडल का जो लो है और फर्स्ट कैंडल का जो हाई है उसको जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक गैप बनती है, दैट इज़ फेयर वैल्यू गैप फॉर मी। अब मार्केट ने ब्रेकआउट किया विद अ फेयर वैल्यू गैप, जब दोबारा उसको उसमें टैप किया, बुलिश कैंडल फॉर्म की, मैंने यहाँ बाई कर दिया एंड एज यू कैन सी हमारा जो टारगेट है वो हिट हो गया। स्टॉप लॉस उसके नीचे थोड़ा सा चला गया एंड इट वाज एक्चुअली 1:6, बट लेट्स प्लान फॉर 1:2। देखते हैं कि 1:2 अगर हमारा होता ये ट्रेड में तो क्या 1:2 अचीव होता था। ठीक है, हम अगर 1:2 प्लान करके चलते तो क्या 1:2 हमारा अचीव होता, दैट्स द क्वेश्चन, राइट। बट एनीवे, जब इतना ऊपर जाता तो मैं अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल कर, ओके देयर वाज न्यूज़ आती तो हम लोग 1:2 तो अचीव नहीं कर पाते थे, बट एनीवे हम स्टॉप लॉस को बाद में थोड़ा ट्रेल कर लेते तो वो स्टॉप लॉस ये हमारा 1:2 हो जाता। बट एज यू कैन सी हियर, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं यहाँ पर जो मेरा फेज़ 2 है उसमें आई एम ऑल्सो ओके विथ टेकिंग 1:1.5 मिनिमम, 1:1.5 मिनिमम में ले सकता हूँ। मैंने इस ट्रेड में 1:1.6 लिया है, मतलब मेरे मिनिमम से तो ज़्यादा ही लिया था मैंने। ठीक है, ओके, तो अभी हमारा अकाउंट साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट आ चुका है 5130 पे। कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूँगा, क्या सेशन आ चुका है ये, दिस इज़ इवनिंग सेशन, तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा। आई एम गोइंग टू गो विथ अनदर सेशन नाउ। अब हम लोग आएंगे अगले दिन, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ आ चुकी है, तो लेट्स अवॉइड द न्यूज़ एंड देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट डे। ओह वाओ, ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है, ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई फॉर्म हो गया। अभी हम लोग आ गए हैं, दिस इज़ इन एशियन सेशन के आसपास। ठीक है, ओके, ये तो ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बना रहा है। अगले दिन ट्रेड करने में थोड़ा मज़ा आ सकता है हमको, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी चले जाएंगे यहाँ पर। ओह माय बैड, मैंने ये क्या किया, ओके माय बैड, सॉरी, हमने ये दिन मिस कर दिया। क्यों मिस किया, क्योंकि हम 4 आवर कैंडल को देख रहे थे और उस हिसाब से हम लोग, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सो दिस इज़ स्टिल 7:30 PM, तो मैं 7:30 को तो ट्रेड कर सकता हूँ आई गेस, राइट। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा आई एम गोना कम ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम और मैं यहाँ पे देखूँगा वेयर आर माई लेवल्स। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख गया मुझे, मैंने इसको मार्क कर दिया। ये मुझे एक इंपॉर्टेंट लेवल दिख गया, मैंने उसको मार्क कर दिया, क्योंकि अच्छा ये वाला जो लेवल है ये मेरा ऑल टाइम हाई है ना, तो मैंने उसको मार्क कर दिया है। अब मेरे लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ATH ऑल टाइम हाई। ठीक है, इसको मैंने मार्क कर दिया। ये 4 आवर लेवल का की लेवल है, की सपोर्ट लेवल है, तो मैंने उसको भी मार्क कर दिया। अब मुझे आना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे एंड देन मुझे 1 आवर पे यहाँ पे कुछ ऐसा लेवल दिख रहा है, मैंने उसको मार्क कर दिया, राइट। अब मैं आऊँगा सीधा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड देन आई एम गोना सी इफ़ आई कैन फिगर आउट सम लेवल्स हियर। तो मुझे वो भी दिख गया लेवल्स, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेवल्स बन रहे हैं, तो मैं उसको मार्क कर दूँगा, राइट। ओके, इसको मैंने मार्क कर दिया। नाउ लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, अब देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। और राइट, परफेक्ट, तो इसने इसको ब्रेक तो कर दिया, सो आई एम गोना कंसिडर दिस एज अ न्यू सपोर्ट नाउ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ट्रेड बन सकता है, लेट्स प्लान फॉर द ट्रेड। ठीक है, प्लान करते हैं कि, तो देखो अगर ट्रेंड क्या है सबसे पहले तो जानना है। ट्रेंड तो बुलिश है, मार्केट अप ट्रेंड में है। अभी अप ट्रेंड में है तो देखो शॉर्ट करना तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अप ट्रेंड में, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट नहीं करेंगे, हम लोग बाय का प्लान करेंगे। इफ़ वी ब्रेक अबाउट दिस मे बी वी कैन लुक फॉर अ बाय, राइट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी। अभी ये रात के लेट हो चुका है, रात हो चुकी है, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे हमको कोई ट्रेड मिलेगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट डे। अब ये ब्रेकआउट भी हो गया, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग बिकॉज दिस इज़ नॉट माई सेशन टू ट्रेड, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं करूँगा मैं, अब मैं डायरेक्टली आऊँगा अगले दिन। सो हियर आई एम 4 AM, सो लेट्स गो टू, हम आएंगे डायरेक्टली 10 तक, 10 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हियर इज़ 10 AM। तो अब यहाँ पर आई हैव टू फाइंड लेवल्स। सो कैन यू सी दिस लेवल, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, एक बहुत अच्छा लेवल है यहाँ पे, जो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये मेरे लिए एक अच्छा लेवल है। अब ऑलरेडी मैं अप ट्रेंड में हूँ, ये ऑल टाइम हाई है, देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट क्या करेगा, ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वेट करूँगा कि मार्केट बस इस कैंडल को ब्रेक कर दे। मैं सेल साइड बायस नहीं हूँ, मैं सिर्फ बाई साइड पे फोकस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है बाई साइड के लिए मार्केट काफ़ी अच्छा बिल्डअप कर रहा है बाई साइड के लिए। तो हम जस्ट गोना वेट फॉर द मार्केट टू ब्रेक अबव दिस लेवल सो दैट आई कैन प्लान द ट्रेड। ठीक है, वेट करते हैं, सेल नहीं करना, बाई करना है, सिर्फ बाई का प्लान करके आए हम लोग, तो बाई प्लान करेंगे क्योंकि अप ट्रेंड में है, तो बाई का प्लान करेंगे। ओके, सो लेट्स सी इफ़ द मार्केट ब्रेक्स अबव दिस जोन। ठीक है, अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो हम प्लान करेंगे बाई के लिए। ऑलराइट, इट्स ट्राइंग टू ब्रेक। ओके,
चलो ठीक है, ये फर्स्ट ब्रेकआउट हो चुका है हमारा, बट विद अ रिजेक्शन, विद अ बिट ऑफ रिजेक्शन, तो इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ अ रिजेक्शन कैंडल, दो इट्स अ बुलिश कैंडल बट काफ़ी अच्छा ऊपर रिजेक्शन है, तो आई एम नॉट गोना टेक द ट्रेड हियर, बट या आई एम जस्ट गोना वेट फॉर अ बेरिश कैंडल टू फॉर्म। बेरिश कैंडल फॉर्म होती है क्या? ओके, बेरिश कैंडल फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे अगर थोड़ा ऊपर जाता है तो मैं बाई कर सकता हूँ, अगर ऊपर जाता है तो। चलो ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगर अब दोबारा बाहर जाएगा तो हमारा ए प्लस सेटअप ट्रिगर हो जाएगा एंड हम उसको बाई करेंगे। ओके, ए प्लस सेटअप इज ट्रिगर्ड। अब यहाँ पे हम लोग एक हमारी बाइंग पोजीशन बनाएंगे, राइट। टारगेट रहेगा, कोशिश करेंगे ये हाइक को एम कर दे हम, रिस्क ये इसके नीचे लगाऊंगा मैं, ठीक है। ओपन पोजीशन मार्केट एंड आई एम गोना गो फॉर 0.75, राइट। ओके ओके, प्लेस द ट्रेड, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। ऑल राइट, आई थिंक मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या जल्दी किया है यहाँ पे, बट लेट्स सी। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल, हमारे स्टॉप लॉस से कितना पास आ गया था मार्केट, उफ। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस क्यों नीचे लगाया मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया था, तो हम लोग जब ट्रेड कर रहे होते तो हमारा जो स्प्रेड होता है उससे स्टॉप आउट हो जाते हैं। गाइस आप देखो कितना करीब आ चुका था स्टॉप लॉस से हमारा, और मैंने यहाँ पे पहले लगाया था, बट देन मैंने उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया बिकॉज वो स्प्रेड में हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है इस वजह से, बट उसको अवॉइड करने के लिए मैंने थोड़ा सा ही नीचे किया, नॉट टू मच बिकॉज आई न्यू इट के यहाँ पर है। एनीवे, एंड उसके बाद में मार्केट ने काफ़ी अच्छा पुश किया, ऑल टाइम हाई जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको टेस्ट कर देगा, उसको टेस्ट कर दिया एंड विद दिस हमने हमारा अकाउंट पास कर दिया, ठीक है। फेज 2 भी हमारा पास हो गया। अब मैं आपको ट्रेड की समरी देता हूँ, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो हमारे ट्रेड्स कैसे बने यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। हमने 3 ट्रेड्स लिए, तीन ट्रेड्स हमारे प्रॉफिटेबल थे ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। फर्स्ट ट्रेड में $87 का प्रॉफिट हुआ, सेकंड ट्रेड में $43 का प्रॉफिट हुआ, थर्ड ट्रेड में $70 का प्रॉफिट हुआ। एंड इसी तरीके से हमारा जो फेज 2 था वो भी कंप्लीट कर दिया हम लोग ने। मैंने आपको ये सेम स्ट्रेटजी पहले भी करके बताई ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, फिर मैंने आपको ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी करके दिखाई। टोटली मैंने रैंडम डेट सिलेक्ट की, मैंने रैंडम एसेट सिलेक्ट किए। मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट वाले फेज में यूरो USD ट्रेड करके दिखाया, सेकंड वाले फेज में मैंने आपको गोल्ड ट्रेड करके दिखाया एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दिस वाज जस्ट द बैक टेस्टिंग पार्ट। अब हम लोग रियल अकाउंट परचेस करेंगे, मैं आपके सामने रियल अकाउंट परचेस करूंगा और आपको वो रियल अकाउंट पास करके भी दिखाऊंगा पे आउट तक। आप यहाँ पे हमारा रोड मैप देख सकते हो, हमारा रोड मैप क्या है कि हम कहाँ तक जाएंगे। हम जाने वाले हैं यहाँ पे डायरेक्टली सिक्योरिंग पे आउट तक, कि पे आउट कैसे सिक्योर करना है। इफ़ यू गाइज वांट टू कंटिन्यू विथ मी, अगर आप भी चाहते हो कि रियल अकाउंट में आप मेरे साथ जर्नी स्टार्ट करो, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड जॉइन माई टेलीग्राम। तो मैं वहाँ पर जो पर्सनल ट्रेड लेने वाला हूँ मैं वो भी ट्रेड पोस्ट करूँगा। सो साथ में आप मेरे साथ, अगर मैं अपना अकाउंट क्लियर कर रहा हूँ और मैं पे आउट ले रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ ले पाओगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।